नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और आप इस समय देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से, डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपके टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। नगर पालिका के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, कलेक्टरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। पंजाब नेशनल बैंक में चोरी का प्रयास, दीवार तोड़कर अंदर घुसा बदमाश, बेरंग ही लौटना पड़ा वापस, पुलिस चोर की तलाश में जुटी। ठगी का अनोखा मामला आया सामने, ठगों ने खुद को बताया पुलिसकर्मी, बदमाशों के झांसे में आया वृद्ध, लाखों के गहने लेकर फरार हुए आरोपी। अब खबरें विस्तार से। गुना जिला कांग्रेस कमेटी और नगर पालिका परिषद गुना के पार्षदों ने आमजन की समस्याओं को लेकर धरना दिया। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ता कलेक्टरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सज्जनों ने भाजपा सरकार को चेतावनी दी है कि अगर एक तय सीमा में आमजन की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनके वादे याद दिलाए गए। हम जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में, आदरणीय मेहरबान जी के नेतृत्व में, समूचे कांग्रेस जनों के नेतृत्व में और जो आम हितग्राही हैं उनकी आवाज़ से आवाज़ मजबूत करने के लिए हम जिला प्रशासन तक इसलिए आना पड़ा कि 1.5 वर्ष नगर पालिका कार्यकाल को बीत चुका है, किसी तरह की सुनवाई नहीं है। चाहे वे आवारा मवेशियों की बात हो जिनसे आम जनता परेशान है, दुर्घटना हो रही है, लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है, पेयजल संकट हर व्यक्ति के माथे पर सर पर है, लेकिन नगर पालिका के आला अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। कांग्रेस ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत गली मोहल्ले में शिविर आयोजित किए गए थे। इस दौरान लोगों को आश्वासन दिया गया था कि अगर वह टैक्स की राशि जमा कर देंगे तो उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा, लेकिन दोबारा सरकार बनने के बाद भी भाजपा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारी जो मूल समस्याएं हैं लोगों की, वो समस्याएं ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नगर परिषद है उसके जो अध्यक्ष हैं वो नई भाजपा और पुरानी भाजपा में पिस रहे हैं। उसकी वजह से वो काम करने में असमर्थ हैं और यहाँ की जो जनता है वो रोज़मर्रा की समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे सड़क का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे लाइट का मामला हो, चाहे कुटीर का मामला हो, इन सब मामलों में यहाँ की जनता पिस रही है। तो मेरा प्रशासन से और आदरणीय कलेक्टर साहब से एक ही निवेदन है कि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराएं, नहीं अन्यथा बड़ा आंदोलन करने पर जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे नगर पालिका के सभी पार्षद और नेता प्रतिपक्ष मजबूर होंगे। इसके अलावा नगर पालिका गुना की उदासीनता को उजागर करते हुए कांग्रेसी पार्षदों ने शहर विकास को दरकिनार करने का आरोप लगाया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गुना मध्य प्रदेश से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। जबलपुर शहर में कान फोड़ू साइलेंसर, बिना नंबर और स्टाइलिश नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ जबलपुर पुलिस का अभियान जारी है। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने हर थाने से प्रत्येक सिपाही को रोज एक गाड़ी थाने में लाने का टास्क दिया है। वहीं बीते 10 दिन में 1379 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। बीते कुछ दिनों से जबलपुर पुलिस को देखने में आ रहा है कि कुछ मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ियां सड़कों पर तेजी से फराटे मारती दौड़ रही है। कुछ गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के ही सड़कों पर चल रही है, तो वहीं कुछ गाड़ियों में स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाकर चलाई जा रही है। इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि इस तरह की गाड़ी चालकों के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए। इसी कड़ी में जबलपुर के अलग अलग थानों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1379 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर भी अलग करवाए जा रहे हैं। लिहाजा
पुलिस की इस कार्यवाही के बाद वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के द्वारा विभिन्न थाने में जो हमारी चीता और पेट्रोलिंग होती हैं उनको टारगेट दिया गया है कि जो अमानक नंबर वाले वाहन हैं और जो बुलेट में साइलेंसर लगा के या फिर प्रेशर हॉर्न लगा के बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हुए जो वाहन निकलते हैं उनको पकड़ के थाने लेकर के आना है और उन पर जो है वैधानिक कार्रवाई करनी है। इस अभियान के अंतर्गत पिछले 10 दिनों में लगभग 1400 टू व्हीलर्स जो हैं थानों में ला करके उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्गत पतौर रेंज से लगे बकेली गांव में देर रात जंगली सुअर एक कुएं में गिर गया। इसकी जानकारी पार्क टीम को दी गई। फिर काफी देर की मशक्कत के बाद वन्य प्राणी जंगली सुअर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि स्थानीय छोटे लाल तिवारी के मकान के सामने गहरा कुआं है। इसी कुएं में विचरण के दौरान जंगली सुअर गिर गया था। सुबह इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी। उसके बाद पार्क की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। इस दौरान काफी तादाद में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। रेस्क्यू कर सुअर को कुएं से सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके लिए ग्रामीणों ने पतौर टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। जबलपुर के हनुमानतल थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ऑटो चालक ने एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक्टिवा में सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो को जब्त कर ऑटो चालक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि एक तेज रफ्तार ऑटो चालक के द्वारा लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाते हुए एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी, जहां टक्कर लगने से एक्टिवा चालक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं क्षेत्रीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें 2 स्कूटी चालक है, MP20 जेड है 1969 का चालक। ये महाराणा प्रताप से भानतली तरफ भी जा रहे थे, तभी सामने से पीले रंग की लोडिंग ऑटो वाला चालक वाला द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर की तिलवारा थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 300 अवैध देसी शराब जब्त की है। थाना प्रभारी तिलवारा सरिता ब्रह्मन ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम घनसौर में नरेश काची पटेल के मकान के पीछे पर्ची में अवैध रूप से बेचने के लिए रखी गई देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस को देख भाग रहे नरेश काची पटेल को दबोच लिया गया। ग्राम घनसौर में सूचना प्राप्त हुई थी, वहाँ पर नरेश काची नाम का एक व्यक्ति है, अपने घर के पीछे पर्ची में कुछ खाकी रंग के कार्टून छुपा कर रखे हुए। सूचना पर पुलिस द्वारा जाकर के तलाशी ली गई। तलाशी लेने उपरांत वहाँ पर देखा गया कि उसके घर के पीछे पर्ची में 6 कार्टून दिखाई दिए। तो 3 कार्टून के अंदर शराब की शीशियाँ जो सफेद मदिरा थी और 3 कार्टून में अलग, जिसमें लाल रंग की मसाला मदिरा दिखाई दी। इससे पूछा गया कि इस शराब को इतना अत्यधिक मात्रा में रखने का लाइसेंस या विक्रय का लाइसेंस है क्या, तो उसने इन सब बातों से इनकार किया। इस पर धारा 34(2) के तहत आबकारी अधिनियम पर कार्यवाही की जाकर उसको न्यायालय पेश किया गया। आप देख रहे हैं अपने केबल नेटवर्क पर आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार? अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैतरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां
आपके सितारों ने बदली चाल। कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी। पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। भागम भाग भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव, जब बढ़ने लगे थका कर चूर कर देने वाली चिंताएं, समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव से नहीं मिल पा रहा रिलैक्स, बीमारियों, थकान और टेंशन का जब ना मिले उपाय, तो करें योग और रहें निरोग। इंडिया टाउन न्यूज के साथ योग से रहें निरोग, हर सुबह ठीक 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के पंजाब नेशनल बैंक में बीती रात दीवार तोड़कर डकैती का प्रयास किया गया, लेकिन चोर अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। घटना के संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि अनिल नामक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पास 2 व्यक्ति आए। दोनों अज्ञात लोगों ने पीड़ित से यह कहा कि तुम्हारे पास सोने की चैन और अंगूठी है, उसे हमें दे दो, वो सुरक्षित रहेंगे। सोने की अंगूठी और चैन लेने के बाद दोनों अज्ञात लोगों ने पीड़ित को एक पुड़िया पकड़ाकर चले गए। पुड़िया खोलने पर पीड़ित ने देखा कि उसके अंदर कंकड़ है। अनिल मराठा फरियादी हैं, ये थाने आए। उन्होंने बताया कि 2 व्यक्ति इनको वहाँ पे मिले और उन्होंने कहा कि हमें चैन और अंगूठी दे दो, हम पुड़िया बना के तुम्हें दे देंगे तो सुरक्षित रहेगा। और इन्होंने चैन और अंगूठी दे दी उन्हें। उन्होंने कागज़ की पुड़िया बना के उनको दे दी। उन्होंने बाद में देखा तो उसमें कंकड़ भरे हुए थे, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास आई है और पुलिस पार्टी लगी हुई है। कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं, जल्दी हम उस तक पहुँच जाएंगे और ट्रेस किया। इस घटना के बाद पीड़ित ने थाने में दोनों अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें 2 व्यक्ति नजर आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में मैं दमोह नाका से बलदेव बाग तरफ जा रहा था, तो स्टेट बैंक की तरफ जो मोड़ आता है उसके मोड़ के थोड़ा सा आगे में बड़ा मेन रोड पे, तो साइड से डिवाइडर है, वहाँ से डिवाइडर पे पीछे से एक गाड़ी लेके आया, हेलमेट लगाया हुआ था और मेरे को रोको 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 रोको। तो मैंने क्या बात है, वो तो मैं पुलिस विभाग में हूँ। और उसने मुझसे वो बोला कि देखिए अभी दमोह नाका पर लूट हुई है और लूट होने के बाद ये आप जो चैन अंगूठी पहने हो, तो मेरे को मैं अंगूठी पहना हूँ तो क्या हुआ, मैं अंगूठी पहना हूँ। उतने में एक और साथ वाला आया, तो उसने उसको भी बुलाया और उससे भी बोला कि तुम भी अपनी चैन उतारो। तो उसने चैन उतारी और अपने हाथ में रखने लगा, तो मेरे से भी बोले तुम भी अपनी अंगूठी उतारो और चैन उतारो। और चैन उतारने के बाद वो क्या करने लगा, मेरे हाथ से लेने लगा। मेरे हाथ से जैसे ही लेने लगा तो मैंने क्यों ले रहे, बोलता नहीं आप अपनी जेब में रखो। तो मैंने कहा हाँ रखो। तब तक उसने हाथ से मेरे से ले लिया और हाथ से लिए तो जो साथ वाला था उसने तुरंत वो चैन तुरंत अपने वापस ली और तुरंत हमको धक्का दिया गाड़ी की तरफ और एकदम से गाड़ी लेके दमोह नाका की तरफ पलटे वो दोनों। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है और पूरे शहर में गंदगी और कचरे का अंबार लगना शुरू हो गया है। शिवपुरी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी लंबित पेंशन और बीते 2 माह से अटके वेतन भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर गए हैं। सोमवार को सफाई कर्मी नगर पालिका के सीएमओ को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने गए थे। सीएमओ के अवकाश पर रहने के कारण वे प्रभारी सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष से मिले, लेकिन बात नहीं बनी। वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर ने बताया कि 2005 से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को
जब तक उनकी लंबित पेंशन नहीं मिल जाती तथा पिछले 2 माह का रुका वेतन नहीं दिया जाता, तब तक सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ये आज जो वार्ता के लिए हम बैठे थे नगरपालिका शिवमोगा जी के साथ, उसका मुख्य कारण था कि उनको पंप अटेंडरों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला और कोर्ट से जीतने के बाद भी नगरपालिका वेतन नहीं दे रही है। इधर सफाई कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिला और उनके जो लीगल हक हैं वो भी नगरपालिका के द्वारा नहीं दिए जा रहे। उनका आर्थिक नुकसान किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और एनपीएस जो नई पेंशन योजना है, जो लोग 2005 से नौकर हुए हैं अभी तक, उनका पूरा पैसा नगरपालिका ने कटौती तो कर लिया उनके वेतन से, लेकिन अभी तक वरिष्ठ कार्यालय को वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया और जो नगरपालिका को मिलाना था पैसा वो भी नहीं मिला के दिया गया। अब इनके कुछ मुद्दे थे, कुछ मांगे थी, इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो उन मुद्दों का निराकरण के संबंध में हमने सभी उन लोगों को भी बिठाना है। तो हमारे अध्यक्ष साहब भी हैं, सभी लोग हैं, तो बैठ के निराकरण की स्थिति में है। अभी देखो बात करके इसको जल्दी निराकरण करें। ऐसा माना जा रहा है कि वेतन नहीं मिल रहा लोगों को। वेतन में अभी देखो नगरपालिका की वित्तीय स्थिति कुछ टाइम से ठीक नहीं थी, तो वेतन टाइम से नहीं मिल पाया कर्मचारी को। तो उनका भी जनवरी माह का वेतन रुका हुआ है, दिसंबर को सभी को दे दिया गया है। तो इसमें सफाई की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चौपट हो गई है। शहर में जगह जगह गंदगी है, कचरा नहीं उठाया गया। इस पर लेकर क्या कहेंगे? पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही। नहीं, पानी की सप्लाई तो चालू है, पानी की सप्लाई तो हमने परसों चालू करा दी थी। सफाई जरूर रहेगी, अभी इन लोगों ने काम नहीं किया, तो उसी संबंध में सभी लोगों को बुलाया है। इनके जो अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया है, तो चर्चा करके इसको जल्दी सॉर्ट आउट करने का प्रयास है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। शहर के पंजाब नेशनल बैंक में बीती रात दीवार तोड़कर डकैती का प्रयास किया गया, लेकिन अपराधी सफल नहीं हो पाया। पुलिस जांच में जुटी है। घटना कल रात 1:30 बजे की बताई जा रही है, जिसमें एक ही बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। चोर ने हथौड़े की मदद से दीवार में छेद कर बैंक में प्रवेश किया और कैश काउंटर तक पहुंच गया, जहां उसने काउंटर की छानबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगने से अज्ञात चोर उसी रास्ते से वापस लौट गया। घटना की बात करें तो घटना 12 फरवरी की देर रात 1:30 बजे की बताई जा रही है, जहां 13 फरवरी की सुबह बैंक खुलने पर घटना की जानकारी मिली। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक की सीसीटीवी को खंगाल रही है। फिलहाल बैंक में रोजमर्रा के काम जारी है। कल मैं बैंक करीब 7:40 पे बैंक बंद करके घर गया हूँ। उसके बाद जब ओपन हुआ 9:50 पे, तो दफ्तरी और सफाई कर्मचारी आए, तब मेरे को सूचना मिली, मैं तुरंत आया हूँ। कैमरे के अनुसार तो एक व्यक्ति दिख रहा जो अलमारी खोलते हुए दिखा, परंतु अलमारी खुली नहीं और हमारी ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालाघाट से अनुराग झा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी के समीप नेशनल हाईवे पर ट्रक और बारातियों से भरे पिकअप वाहन में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई तथा 15 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 5 बारातियों को इंदौर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाजापुर जिले के नपानिया डाबी से बारात लेकर एक पिकअप वाहन उज्जैन जा रहा था। मैक्सी के पास कनासिया नाका से निकलकर पिकअप नेशनल हाईवे पर जैसे ही पिकअप वाहन ने टर्न लिया, सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप वाहन सवार 15 लोग घायल हो गए। घायलों को मैक्सी थाना की डायल 100 टीम की मदद से नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। वहीं एक युवक की मौत हो गई है और 5 को इंदौर रेफर कर दिया गया है। अस्पताल पुलिस चौकी में 0 पर मर्ग कायम कर मामले की आगे की कार्यवाही के लिए थाना भेज दिया गया है। ये मक्सी थाने के अंतर्गत नाके पे एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पिकअप वाहन में बाराती लोग जा रहे थे और एक सामने से ट्रक आ रहा था, उनके आपस में भिड़ंत हो गई, तो जिसमें मौके पे ही काफ़ी लोगों को चोटें आई और जिला अस्पताल में करीबन 14-15 लोग भर्ती है और उनका उपचार चल रहा है। कुछ लोगों को रेफ़र भी किया है इंदौर में और उसकी अभी प्राथमिक जो जानकारी है वो अभी जानकारी ये मिली है, इसके आधार पर अभी आप अपराध दर्ज करेंगे और जांच चल रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।
तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर बताना चाहेंगे कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध हैं। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा खबरें के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल की अपडेट के लिए आप देखते रहें इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। राजनीति की शतरंज, किसके शहर किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज़ पर रात 8 बजे।